नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं NT24 न्यूज़। एक पौधा माँ के नाम, ये एक अभियान शुरू किया गया था 5 जुलाई को पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के द्वारा, जिसमें हज़ारों पेड़ लगाए गए और बांटे भी गए। लोगों को शहर में हरियाली लगाने के लिए पेड़ों को लगाने की जो बात की गई, वहीं इसमें अगर हम देखें तो चाहे कोई सरकारी अधिकारी है, मंत्री है या फिर आम जनता भी है, पेड़ों को लगाने या जब बचाने की बात की जाती है तो सभी लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इन्हीं पेड़ों को अपने निजी स्वार्थ के लिए काट दे तो सरकार का इस पे क्या एक्शन हो सकता है। आप देख सकते हैं चंडीगढ़ रायपुर खुर्द में आज जो है कि यहाँ पर 4 से 5 जो बिल्डिंग्स हैं, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इनको तोड़ दिया गया है, कुछ अभी टूट रही हैं। तो ये एक अवैध कब्जा था। यहाँ पर जो 1 से 1.5 एकड़ ज़मीन है, 35-40 जो पेड़ थे वो काट दिए गए थे और इन पर अवैध कब्जा करके बिल्डर्स ने अपनी बिल्डिंग बना ली थी। साथ ही आप देख सकते हैं कि 2 बिल्डिंग्स और हैं जो अभी बनाई जा रही, जिनका निर्माण शुरू हो चुका है। अगले 42 दिनों में इनको भी तोड़ देने के लिए नोटिस जारी किया गया है। साथ ही साथ हम आपको बताएं कि जो भी कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी सरकारी ज़मीन, चाहे वो एग्रीकल्चर की है, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है, किसी भी तरह से वो चंडीगढ़ प्रशासन की है, तो उस पर सरकार बहुत ही सख्त एक्शन लेती है। 3 साल की सज़ा का प्रावधान रहता है और साथ ही साथ ये जो पेड़ काटे गए हैं उसका हर्जाना भरना पड़ता है। आज यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं जो ये रायपुर खुर्द में, जिनको गिराया जा रहा है। क्या मसला था, ये क्या हुआ जो आज इनके ऑर्डर पास हुए हैं? ये आज के निजी ऑर्डर पास हुए, ये 2019 के ऑर्डर पास हुए हैं, डेमोलिशन ऑर्डर लैंड एक्विजिशन ऑफिसर की तरफ से। इनको पहले भी कई बार बोल चुके हैं, ये हटते नहीं हैं। जब भी ये नींव वगैरह जब शुरू करते हैं ना डालते हुए, तब भी हमारी टीम आके इनको रोकती है कि ये इलीगल है, ये पैराफेरी की ज़मीन है, इसमें आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, इसको बंद कर दो। कई बार बोल के जाते, नहीं रुकते। धीरे धीरे करके आपके सामने इतनी बड़ी बिल्डिंग बना ली है। ये जो ये निर्माण चल रहा है, कितने साल से चल रहा था ये तो काफ़ी मेरे ख्याल 2016 के आसपास से चला है ये। मतलब ये जो 2016 से जो निर्माण हो रहा था, इसको ऑर्डर आज पास हुए, आज तोड़ा जा रहा है? 2019 के ऑर्डर पास हुए हैं। कई लीगल कार्रवाइयों की वजह से डिले हो जाता है। फाइनली अब ऑर्डर पास हुए हैं, तो अब हम कार्रवाई, एक स्ट्रक्चर हम गिरा चुके हैं वहाँ पे रोड के ऊपर, दूसरे का ये गिराने की तैयारी में है। तो ये कब तक का टाइम दिया गया है इनको? बड़ी मशीनें इनकी वो निकालने का टाइम दिया 6 बजे तक का, जितना सामान आप निकाल सको, 6 बजे तक कि जितना सामान आप निकाल सको निकाल लो। उसके बाद हम टाइम नहीं देंगे आपको, हम इसकी अपनी डेमोलिशन ड्राइव की तैयारी करेंगे। उसमें 4 घंटे लगे या 5 घंटे लगे, आगे कितना लगता है टाइम। कल्याण जी, साथ में ये जो नई बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे जो अभी इनका निर्माण शुरू हुआ है, ये इनके भी डेमोलिशन ऑर्डर पास हो चुके हैं। एज पर एक्ट हमें उनको 42 डेज का टाइम देना होता है आफ्टर डेमोलिशन ऑर्डर। तो जब इनके 42 डेज कंप्लीट हो जाएंगे, इनको भी हम गिरा देंगे। तो ये थे हमारे साथ कल्याण जी, जिन्होंने हमें बताया कि ये जो अवैध कब्जा था, किस तरीके से इसको तोड़ा जा रहा है। लेकिन आइए अब हम जानते हैं कि ये क्या धाराएं लगी है, क्या एक्ट के तहत ये जो निर्माण यहाँ हुआ था, जिसको अवैध साबित किया गया और इसको तोड़ा जा रहा है। इसके बारे में हम बात करते हैं मक्खन जी से। हाँ जी मैम। सर, ये जो यहाँ निर्माण था, ये जो अवैध बताया जा रहा है कि 2016 से यहाँ पे कब्जा था, जिसको आज तोड़ दिया जा रहा है और कुछ बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिनको तोड़ने के लिए ऑर्डर पास हुए हैं, तो ये क्या था और किस तरीके से धाराएं लगी हैं, आप बताइए थोड़ा सा। ये मैम चंडीगढ़ के अंदर है, पंजाब न्यू कैपिटल पेरीफेरी कंट्रोल एक्ट 1952 लागू है। उसकी उल्लंघना की, उसकी सेक्शन 12(2) के तहत अगर कोई बंदा अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करता है प्रशासन की इजाज़त के बिना, तो उसको हम पहले 12(2) का नोटिस देते हैं। नोटिस देने के बाद उसकी सुनाई करके उसको पूछते हैं कि भी तेरे पास क्या कोजेंट है जिन्हें इसको बनाने का। अगर उसके पास कोई वो नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्री, कोई एविडेंस नहीं है, उसके पास कोई किसी प्रकार की परमिशन मंजूरी नहीं है, तो फिर उसके SDM साहब बीइंग ए डिप्टी कमिश्नर पेरीफेरी कंट्रोल एक्ट 1952 की पावरों को एक्सरसाइज करते उसके डेमोलिशन ऑर्डर पास करते हैं। फिर उसको हम डेमोलिशन ऑर्डर पास करने के बाद उसको समय देते हैं 42 डेज़ का कि भी इसको हटा लिया जाए 52 डेज़ के अंदर, नहीं तो एडमिनिस्ट्रेशन इसको डेमोलिश कर देगा। इसीलिए हमने इसके बाद ये पर तो सर निर्माण है जो, ये तो काफ़ी समय से चल रहा था यहाँ पर, जो इनको 52 डेज़ जिस तरह से आप बता रहे हैं कि नोटिस पास हुआ था, बट देखा जाए तो ये काफ़ी टाइम के बाद है जो आज यहाँ पे बिल्डिंग्स आज तोड़ी जा रही हैं। ये क्या रहा इसके बीच जो प्रोसेस था, इतना टाइम लगा?
उनके डेमोलिशन ऑर्डर पास करने में टाइम लगता है, उनकी हीयरिंग करते हैं एसडीएम साहब, प्रॉपर हीयरिंग उसकी अपॉर्चुनिटी देते हैं उसको, पूरी प्रॉपर हीयरिंग की, उसके बाद फिर डेमोलिशन ऑर्डर, जब इनके डेमोलिशन ऑर्डर पास हुए उसके बाद हम ड्राइव बनाते हैं। तो ये जो अवैध निर्माण था सिर्फ इसको तोड़ा गया है या फिर जिसने भी ऐसा किया है उस पर कोई कार्रवाई होगी, उसको कोई सजा या कोई हर्जाना वगैरह? इसके इर्द गिर्द हैं जो इनको सबको नोटिस इश्यू हुए हैं, इनकी हीयरिंग चल रही है। एज एंड व्हेन इनके डेमोलिशन ऑर्डर पास होंगे तो इनकी भी डेमोलिशन ऑर्डर पास करने के बाद इनकी भी कार्रवाई, डेमोलिशन ड्राइव बना के तोड़ दिया जाएगा इनको। क्या लगता है कि ये जो भी इसका मालिक रहा है, जो भी बिल्डर रहा है, उस पर कोई कार्रवाई की जाएगी? नहीं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के ऊपर कार्रवाई की जाती है, वो हमने कर रहे हैं, आगे भी जारी रहेगी। नहीं, आगे दोबारा ऐसी एग्रीकल्चर लैंड में किसी भी प्रकार का कोई भी निर्माण अवैध होगा उसके खिलाफ यही कार्रवाई की जाएगी, ये अपना पंजाब न्यू कैपिटल पेरिफेरी कंट्रोल एक्ट 1952 के तहत। तो ये थे अब तक हमारे साथ जो आज ये अवैध निर्माण को जो गिराया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। हमारे पास एमसी डिपार्टमेंट से जो थे कल्याण जी और साथ ही साथ मक्खन सिंह जी, जिन्होंने हमें एक्ट्स के बारे में बताया कि ये कौन से एक्ट थे जिनके तहत आज बिल्डिंग्स को गिराया गया। लेकिन अब भी सवाल ये खड़ा होता है कि ये जो ज़मीन है एग्रीकल्चर की बताई जा रही है, तो जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, जिस तरीके से बिल्डर ने यहाँ पे 30 से 35 जो पेड़ हैं उनको काट दिया गया है, तो क्या जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो इन बिल्डर्स के ऊपर कोई एक्शन लेगा? क्या कोई कार्रवाई की जाएगी? अगर आपको कुछ लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।